आज मैं परसेंटेज की टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह तैयारी कर रहे बच्चे को लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत सारे बच्चे इस ट्रिक को जानते हैं और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, और आप नहीं जान रहे हैं तो आप इसे आज जान लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं परसेंटेज से लिए हैं, यह है कि एक आयत की लंबाई को 30% से तथा चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम अगर मेथड से बनाते हैं तो टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वो ट्रिक ये है कि लंबाई भी बढ़ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबाई भी बढ़ रहा है 30% से और चौड़ाई भी बढ़ रहा है 20% से, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है। तो इसमें हम करते क्या है कि लंबाई और चौड़ाई जब बढ़ता है, दो टर्म इसमें बढ़ रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो इसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, L फॉर लंबाई L प्लस B, L प्लस B, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं L प्लस B करके, इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं टर्म को, L को और B को, और इसमें डिवाइड कर देते हैं 100 से। अब इस फार्मूला पर हम इसको बैठा करके, L है इसका 30% से बढ़ रहा है और B 20% से बढ़ता है। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 और 20 दोनों मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 50 प्लस 6 यानी 56। यह 56% से बढ़ जाएगा, 56% से यह बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल 56% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों टर्म बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रहा है और चौड़ाई भी बढ़ रहा है। तो L प्लस B और प्लस L इंटू B का फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर दोनों बढ़ेगा तो। अब दूसरी बात है कि लंबाई बढ़ा और चौड़ाई नहीं बढ़ा, चौड़ाई कम हो गया। लंबाई 30% से तथा चौड़ाई 20% से बढ़ा है। यहाँ अगर हमें क्वेश्चन ये आ जाए, एक आयत की लंबाई को 30% से बढ़ा दिया जाता है और फिर चौड़ाई के 20% से कम कर दिया जाता है, तो सेम मेथड रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। इसका सिर्फ साइन हम चेंज करेंगे। 30% से लंबाई बढ़ रहा है तो L पॉजिटिव ही रहेगा, और 20% से कम हो रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई यदि कम होता है तो चौड़ाई को हम माइनस में लिख लेंगे। चौड़ाई कम हो रहा है इसलिए माइनस, यहाँ दोनों बढ़ रहा था तो L भी प्लस और B भी प्लस, और दोनों प्लस साइन को चेंज करने पर यहाँ प्लस आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि L प्लस है B माइनस है, तो L और B दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस LB आ जाएगा, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पर हम बैठाएंगे, तब इस टाइप का लंबाई बढ़ेगा और चौड़ाई कम होगा, या लंबाई कम होगा या चौड़ाई बढ़ेगा। अगर लंबाई कम होगा तो L को हम माइनस में लेंगे, चौड़ाई यहाँ कम हो रहा है तो B को हम माइनस में ले रहे हैं। तो अब इस पर हम इसको बैठा देंगे। 30% लंबाई है, लंबाई 30% है, चौड़ाई इसका कम हो रहा है 20%, तो 30 माइनस 20 और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 में से ये घट जाएगा 6 घट जाएगा तो 4%। 4% से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 4% क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यह मेरा सेकेंड टाइप क्वेश्चन था। अब एक हम
ब्रीथ से लेते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यदि लंबाई कम होगा तो माइनस एल, चौड़ाई भी कम हो जाएगा, लंबाई भी कम हुआ तो माइनस एल। सूत्र तैयार करने का हम बताते हैं, लंबाई कम होगा माइनस एल, फिर चौड़ाई भी कम होगा तो माइनस बी। कम हो रहा है इसलिए साइन निगेटिव चल रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस आ जाएगा एल इंटू बी, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों में कमी होगी, तब हम यह सूत्र लगाते हैं दोनों में कमी होने पर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त से रहे तो क्या करेंगे, वर्ग से रहे तब क्या करेंगे। तो वृत्त और वर्ग में एक ही टर्म होता है। वृत्त में देखा जाए तो वृत्त में केवल त्रिज्या दिया हुआ रहता है, त्रिज्या, और वर्ग में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भुजा दिया हुआ रहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन की अगर कहा जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ रहा है, किसी वर्ग की भुजा 10% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं वृत्त का। और इसमें एक और बात हम चलते चलते आपको बता देते हैं कि जिसमें दो टर्म होता है, जिसमें दो टर्म रहेगा, हमेशा याद रखना, जिसमें दो टर्म रहेगा उसमें यह सूत्र पर आप बना सकते हैं। जैसे आयत में दो टर्म होता है, आयत में एल भी होता है, बी भी होता है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज में देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज में भी एल भी होता है, सम चतुर्भुज में एल भी होता है, दो टर्म होता है, त्रिभुज में भी दो टर्म होता है, बेलन में 2 पाई आर एच यानी आर और एच, इसमें भी दो टर्म है। तो अगर बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एल और बी वाले फार्मूला पर बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला टर्म इसका समझते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। अगले टाइप परसेंटेज से है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ाया जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है। एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो एक वृत्त की त्रिज्या 15% से बढ़ रहा है, इसमें एक ही टर्म है, तो एक टर्म अगर चेंज इन एरिया है, एक ही टर्म इसमें क्षेत्रफल में बदलाव आ रहा है, क्षेत्रफल ही बढ़ेगा या क्षेत्रफल कम होगा। अगर त्रिज्या को घटाया और बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल पर ही इसका फर्क पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं 2p और प्लस माइनस p² डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूला पर यदि त्रिज्या बढ़ रहा है और यदि वर्ग भी रहता तो यही फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। अगर घटेगा 15% से बढ़ाया जाता, यहाँ 15% से कम होता तो हम माइनस लेंगे 2p माइनस p² बाई 100। यहाँ पर बढ़ रहा है 15% से बढ़ा दिया जाता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई p यानी 15%, और बढ़ रहा है तो एक प्लस का साइन ले लेंगे, प्लस p², p जो कि 15% है, जो डाटा दिया हुआ है उसे हम p लेंगे। 15% यहाँ त्रिज्या जो रहेगा वही p के जगह पर लेंगे हम, तो 15 का स्क्वायर बाई 100। अब इसको सॉल्व करने पर 30 प्लस 225 बाई 100, तो इसको अगर भाग करेंगे 30 प्लस यानी 32.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है 32.25% से बढ़ जाएगा। यदि यहाँ माइनस आ जाता तो
घट जाता, 32.25 घटता। तो ये था मेरा आज का परसेंटेज का टॉपिक। अब अगले टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने मौजूद होंगे। यह देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।